Hello everyone, welcome to my channel Adarshaalaya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. At present, we are discussing about the forensic entomology. So let's start. The first Adarshaalaya is a platform of free online teaching and learning zoology by myself, Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के केसेस में क्या क्या स्टेजेस हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉरेंसिक्स दैट इज क्राइम में इंसेक्ट्स का रोल, ये एक सीरीज हम देख रहे हैं जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट किन किन स्टेजेस पे किन किन इंसेक्ट्स को स्टडी करके, किस तरह से स्टडी करके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्राइम्स में मेनली बहुत सारे मर्डर्स हैं, सस्पेक्शंस हैं। तो इसके ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे उनमें ये दिस इज़ द वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप इस पर जा कर के बहुत सारे केसेस, हम जितने केसेस अब हज़ारों में केसेस सॉल्व किए जा चुके हैं अब तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनमें हमने देखा कि ब्लो फ्लाइज हैं। ये ब्लो फ्लाइज को ये स्केलेटल मर्डरर बेचारा जो विक्टिम है वो बता रहा है ब्लो फ्लाइज को कि जाके बताओ कि मेरा मर्डर हुआ है, और ये ब्लो फ्लाइज जा करके बताने वाले हैं। सो सम ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। मेनी केसेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन गो, दीज आर द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट की तरह। इसके अगले वीडियो में हम कैरियर इन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो एक जस्ट अ क्विक ग्लांस हमने देख लिया है, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज द यूज ऑफ इंसेक्ट नॉलेज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स। कैसे क्राइम का पता कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस जासूसी के लिए, डिटेक्टिवनेस के लिए इंसेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। और ये इंसेक्ट, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये इंसेक्ट्स को तीन तरह से इनका यूज़ होता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा। मेडिको लीगल एंटोमोलॉजी, जिसमें मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से लॉ में प्रेजेंट करके इन्वेस्टिगेशंस के को प्रूफ करने के लिए यूज होता है। देन अर्बन एंटोमोलॉजी, जहाँ अर्बन एरियाज में, दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन, जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे एंटोमोलॉजी से किस तरह से, फॉरेंसिक साइंस में किस तरह से जो डिफरेंट तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। और स्टोर्ड प्रोडक्ट एंटोमोलॉजी, जो ग्रेन्स वगैरह में यूज जो इंसेक्ट्स आते हैं उन इंसेक्ट्स पर काम करके भी बहुत सारी चीज़ें पता की जा सकती हैं। So these are the applications. So applications of insect in forensic science includes legal issues, medico-criminal forensic entomology, other arthropods apart from insects। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ants हैं, wasps हैं, hymenopterans हैं, and certain other insects जो वो भी हेल्प करते हैं। And what are the main cases of crime जिनको कि forensic entomologist सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिनमें जो केसेस अभी रिपोर्टेड हैं, लाइक मर्डर, सुइसाइड, किसी ने अपने आप सुसाइड किया है, कि दैट इज रेप केसेस, दैट इज फिजिकली अब्यूज, कॉन्ट्राबैंड ट्रैफिकिंग, दैट इज किडनैपिंग केसेस। फिर डेथ इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो पीएमआई निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा समय, पोस्टमार्टम इंटरवल और पोस्टमार्टम इंडेक्स को पता करके टाइम ऑफ क्राइम पता किया जा सकता है। कॉप्स को मूव किया गया है, कहाँ डेथ हुआ है, वहीं पे बॉडी डिस्कवर रिपोर्ट की गई है कि कहीं और से लाया गया है। मैनर एंड कॉज ऑफ डेथ, कैसे मारा गया है, डेथ क्या अपने आप कोई एक्सीडेंटल डेथ है कि मर्डर है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। एसोसिएशन ऑफ सस्पेक्ट विद द डेथ सीन, कुछ सस्पेक्ट्स नेचुरली, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो कुछ सस्पेक्ट्स तो उसके दिमाग में आ ही जाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सस्पेक्ट्स ये क्रिमिनल हों ही। तो ये भी फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट उनके बॉडी पे ओडर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सस्पेक्ट रियली क्रिमिनल है
या दैट इज ओनली अ सस्पेक्ट। देन डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, कभी जहर दे के मारा गया है या जहर खाया है विक्टिम ने, उसमें जो बॉडी में इंसेक्ट्स लार्वी पाए जाते हैं, जैसा हमने देखा है पहले ब्लो फ्लाइज वगैरह होते हैं, उनके लार्वी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के होते हैं, तो वो जो टॉक्सिक है बिकॉज वो लार्वी स्टेजेस खा रहे हैं उस कॉप्स को, तो डेफिनेटली उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बहुत ही माइन्यूट जिसको रेमिनेंट्स कह सकते हैं, जो बॉडी में रिपोर्ट करके ये पता किया जा सकता है कि जहर दे के मारा गया है या जहर खाया है या किसी और तरीके से टॉक्सिन्स बॉडी में गए हैं। सो दीज थिंग्स, नाउ दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सबसे पहला मेनली इट इज 5 स्टेजेस हैं। दैट इज द फ्रेश स्टेज, इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स डिस्कवर होता है, तो कंडीशन इज समवट डिफरेंट। देन ब्लोटेड स्टेज ऑफ स्वेलिंग हो जाती है। देन थर्ड इज एक्टिव डिके, डिके शुरू होता है, सबसे पहले ब्लो फ्लाइज अपीयर होते हैं। एडवांस डिके में लार्वल फॉर्म्स बहुत ही विगरसली ईटिंग करते हैं, एंड देन ड्राई रिमिनेंट्स। दीज आर द स्टेजेस जिसको यूज करके मेडिकल साइंस में फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाउ दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन क्रिमिनल केसेस, प्रोवाइडिंग क्रूशियल थॉट्स ऑफ through the insects. Now, the factors that affect these investigations are the climate, weather, geographical location, drugs or toxins present in the body. So, these are certain factors that affect. Now, these we are not going to see into details. Insect के जो evidence होते हैं, that flies and beetles mainly. Then there are wasps and ants, etc. बट मेनली जो फ्लाइज, डिप्टेरा में जो हमने पहले देखा है, 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्लाइज हैं, फ्लैश फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, एंड देन द थर्ड टाइप आर द डिप्टेरेंस की क्वालिटी, द सॉरी थोड़ा सा सो दीज फ्लाइज, इसके जो सक्सेशन अपीयर होते हैं, दीज फ्लाइज एंड कोलियोप्टेरन सबसे पहले अपीयर होते हैं। इन ये डिटेल्स हम बाद पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी देख सकते हैं। ब्लो फ्लाइज आते हैं, देन बीटल्स आते हैं। दीज आर द मेजर ऑर्डर्स जिसके ग्रुप्स अपीयर होते हैं, और इनका सक्सेशनल वेव कैसे शुरू होता है, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन कैसे कैसे आते हैं। पहले ब्लो फ्लाइज आते हैं, देन फ्लैश फ्लाइज आते हैं, देन डोमेस्टिकेटेड हाउस फ्लाइज आते हैं। यहीं पे मैं गड़बड़ाई थी बताते समय। 3 तरह के फ्लाइज होते हैं, इसके बाद बहुत तरह के फ्लाइज आने लगते हैं। देन फ्लाइज एंड बीटल्स के बहुत सारे फॉर्म्स आने लगते हैं, माइट्स आते हैं, मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटल्स आते हैं, एंड फाइनली अगेन अनदर टाइप ऑफ बीटल्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक 9th होना चाहिए था, एंट्स एंड वास्प्स। वास्प्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट अगर द बॉडी इज रिमेनिंग येट, अगर डिस्कवर नहीं होता है, तो बहुत एंट्स की अपीयर होने लगते हैं। सो इन सारे केसेस में क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट? दे शो द डे ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, दे सजेस्ट पॉसिबल लोकेशंस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मर्डर, कहाँ पे हुआ होगा ये मर्डर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड नेचुरल डेथ, डिस्टिंग्विश बिटवीन सुसाइड एंड पॉसिबल मर्डर, कंफर्म अ नेचुरल डेथ एंड एलिमिनेट मर्डर। बहुत बार होता है कि नेचुरल डेथ को भी मर्डर की तरह परिवार वाले सस्पेक्ट करते हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट वो जो नॉर्मल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लाइज एंड लार्वी एंड maggots को स्टडी करके ये भी बता सकते हैं कि ये एक नेचुरल डेथ है या मर्डर है। नाउ दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर्म फिजिकल एविडेंसेस लिंकिंग अ सस्पेक्ट टू अ मर्डर। किसने मर्डर किया होगा, वो सस्पेक्ट्स तो बहुत सारे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उनका कंफर्मेशन करते हैं। सो अगर हम देखें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉमनली कॉल्ड 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। सी इज द कलेक्शन, I is the investigation, and A is the analysis. अब इससे डिटेल्स में एविडेंस आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस होता है, चेन ऑफ कस्टडी होती है, मेथड फॉर एक्वायरिंग इवेंट्स एविडेंसेस, देन इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. So these are the different stages of investigation. Now these are the death scene observations, collection of meteorological data, environment कैसा है, वहाँ पे 2 तरह के कलेक्शंस किए जाते हैं, लाइव इंसेक्ट्स एंड प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स भी
जो वहाँ पे हैं उस उन इंसेक्ट्स को भी कलेक्ट किया जाता है, और उस एरिया में जो इंसेक्ट्स होते हैं जो लेबोरेटरी में जिन पर एनालिसिस होगा उनके बारे में पता करके इस एरिया में इस तरह के इंसेक्ट्स ऑलरेडी पाए जाते हैं कि ये कलेक्शन किया जाता है। एंड देन बॉडी रिमूवल के बाद जो सराउंडिंग सॉइल है वहाँ पे किस तरह के इंसेक्ट्स हैं। सो दीज आर द स्टेप्स done by the forensic entomologists to conduct their ways. सबसे पहले that we have already seen, सबसे पहले अपीयर होते हैं ब्लो फ्लाई विद इन द 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे के अंदर ब्लो फ्लाई सबसे पहले आते हैं, वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि इंटरनल अगर आप कोई मर्डर हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो कोई नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्रूफ नहीं है। भगवान के अलावा भी ये छोटे टाइनी क्रिएचर्स हैं जो ऑटोमेटिकली अंदर बॉडी के अंदर ऑटोलिसिस शुरू हो जाता है 12 से 14 घंटे के अंदर। बॉडी में जब एक्टिविटीज बंद होती हैं तो ऑटोलाइसिस से ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन शुरू होता है इंटरनल बॉडी में, और वहाँ से सबसे पहले जो एंजाइम्स निकलने लगते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओडर निकलने लगते हैं। तो वो जो वेट मॉइस्चरस एनवायरनमेंट है, लाइक द ओपनिंग्स ऑफ द body, eyes, nose, nostrils, then mouth, then wounds, then genital opening, इन सभी चीजों पे सबसे पहले ये ब्लो फ्लाइज अपीयर होने लगते हैं बाय अट्रैक्टेड बाय द ओडर ऑफ दोज वुंड्स और द ऑटोलाइटिक एंजाइम्स जो क्रिएट होते हैं। एंड इसके स्टेजेज आने लगते हैं, जैसे ही सबसे पहले ये एग्स ले करते हैं, उसके बाद 27 आवर्स के अंदर डिफरेंट स्टार्स, 3 स्टार ऑफ लार्वा आते हैं, और 130 आवर्स के बीच में प्यूपेशन होता है, एंड देन एडल्ट अपीयर्स। सो दीज आर द स्टेजेस जिनको समझ करके टाइम ऑफ डेथ एस्टिमेट किया जा सकता है। दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं दे आर द बीटल्स, देन ants, and then spiders and some other wasps, etc., etc. So these are the things that we have already seen. Now let us see some famous cases जो जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए गए हैं। द फर्स्ट वाज, द हिस्ट्री हम पहले भी देख चुके हैं, 12-13 सेंचुरी में चाइना में एक वुमेन का डेड बॉडी मिला था एक राइस फील्ड में, और वहाँ से ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिला हुआ है जहाँ पर ये सिकल कलेक्ट किए गए। वहाँ जितने भी फार्मर्स जो कल्टीवेशन कर रहे थे, प्लाउइंग कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उनके सिकल्स को कलेक्ट किया गया, और उसके से मर्डरर के सस्पेक्ट के सिकल के ऊपर ब्लड के स्पॉट्स पाए गए, और एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दोज फ्लाइज। सब वो जो ब्लो फ्लाइज हैं वो जो गैदर्ड हो गए थे उस एक पर्टिकुलर सिकल के अराउंड वो फ्लाइज पाए गए थे, और उसके बेसिस पर मर्डर केस को सॉल्व किया गया। ये बहुत पुराना केस है। उसके बाद फिर 19th सेंचुरी से बहुत सारे केसेस दिखने लगे। वन नोटेबल केसेस वाज ऑकर्ड इन 1990 जिसमें एक यंग वुमेन का रिमोट एरिया में मर्डर हुआ, और उसके बाद when her body was discovered, forensic entomologists collect insect samples, वहाँ से insect samples collect किए गए, और एनालाइज करने के बाद, लैब में आकर के एनालाइज करने के बाद उनके एग्स को, ब्लो फ्लाइज के लार्वी को, एग्स को कलेक्ट किया गया, और डेवलपमेंटल स्टेजेस को इंसेक्ट के डेवलपमेंटल स्टेजेस को एनालाइज करके द एंटोमोलॉजिस्ट दे हैव एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ टू बी विद इन अ नैरो विंडो, बहुत ही नजदीक में पास में हुआ है। एंड दिस एंड सर्टेन मोर investigations, they ultimately leading to a conviction of the suspect को पकड़ लिया गया on the basis of these investigations. Then another case observed was blue bottle. It is a type of blowfly. Blowfly के बहुत सारे species जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि डेथ के बाद जो सबसे पहले insects appear होते हैं, they are the blowflies of various species. नवंबर 2003 में नॉर्दर्न इंग्लैंड में एक केस ऑब्जर्व किया गया जिसमें एक आदमी जो नवंबर 2003 से मिसिंग था, उसकी बॉडी डिस्कवर हुई फरवरी 2004 में इन डीप डिच नियर हिज होम। घर के पास ही एक गड्ढे में वो पाया गया। पैथोलॉजिस्ट ने ये बताया कि वो कुछ ही दिन पहले उसकी डेथ हुई है, 2 से 3 हफ्ते पहले, दैट इज 1 से 1.5 महीने के पहले। उसके बाद जब फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट ने डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे मर्डर के भी चांसेस थे,
और नेचुरल डेथ के भी। तो उसके बाद फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट ने जब काम किया, उन्होंने ब्लू बॉटल स्पीसीज, दिस इज कैलिफोरा वोमिटेरिया, अनदर स्पीसीज ऑफ ब्लो फ्लाइज के लार्वी को ऑब्जर्व किया, उनके प्यूपी को ऑब्जर्व किया, और ये बताया कि ये केस नवंबर के आसपास का, लेट नवंबर में हुआ है, एक दो महीना पहले का नहीं है। एंड फाइनली इट हैज बीन रिपोर्टेड, ये इट हैज बीन कंक्लूडेड कि ये डेथ नेचुरल डेथ था, गड्ढे में गिर गया था उसका फेटल ब्रोकन स्पाइन की वजह से। ऑन द डे ही डिसअपियर्ड, 19 नवंबर के आसपास का ही डेथ का टाइम है, and which fits in the range given by the entomologist. So this proved that this is not a case of murder, rather it is a case of natural death. So ये larval stages, different stages observe करके ये result सोचा गया। Then the next case was the blowflies reveal hidden wound. A 58-year-old woman was found in Brazil. ब्राजील में वो अपने एक घर में एक ओल्ड वुमेन, 60 साल के करीब की एक औरत डेड पाई गई थी, और उसका, वो अकेले रहती थी और उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। एंड एब्सेंस ऑफ एनी अपेरेंट वाउंड्स इन और इंजरीज एट पोस्टमार्टम led the pathologist to declare a natural death 7 days before discovery. डिस्कवरी के 7 दिन पहले पैथोलॉजिस्ट ने ये कहा कि 7 दिन पहले वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो घर में अकेली रहती थी, तो उसका हार्ट अटैक से या हार्ट के प्रॉब्लम से डेथ हुआ है। हाउएवर लैटर एग्जामिनेशन बाय फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट शोड ब्लो फ्लाइज, बाद में ये क्राइजोमिया एल्बिसेप्स, दिस इज अनदर स्पीसीज ऑफ ब्लो फ्लाइज, ये ऑब्जर्व किया फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट ने, एंड उनकी कॉलोनाइजेशन अराउंड द नेचुरल ऑरिफिस, जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं बॉडी की, वहां पे उन लार्वी के एक्सेस होने के बेसिस पे ये एस्टिमेट किया गया, ये कंक्लूड किया गया कि इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, रादर फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन लेड टू अरेस्ट ऑफ अ मैन हु एडमिटेड अटेम्प्ट रेप। बाद में, और इन्हीं लार्वी ने जो गवाही दी, छोटे क्रिएचर्स ने, उसके बेसिस पे एक आदमी को पकड़ा गया जिसने रेप भी किया था, और उसके बाद हेड पे इंजरी करके, अटैक करके उस वुमन का डेथ हुआ था। Then another case is the blowfly presumed cause of death. A man in his 30s, एक आदमी जिस अपने 30s में, मतलब यंग आदमी, was found hanging on the in his abandoned house. एक abandoned house में एक आदमी हैंग किया हुआ पाया गया। तो ये सस्पेक्ट किया गया, नेचुरली हैंगिंग केसेस में सबसे पहले सस्पेक्ट किया जाता है, सस्पिशन होता है सुसाइड का। However, blowflies, egg and larvae from Hemicula semidifana and Chrysomia albiceps, these are the different species of blowflies. इनके larvae को पाया गया, collect करके examine किया गया, and then it has been shown that सिर्फ 4 से 5 दिन पहले इसकी डेथ हुई है, and it was confirmed that he has been seen in company of 5 suspicious looking men. 5 सस्पिशियस लोग के साथ ये देखा गया था, एंड रादर ये केस प्रूव हुआ, दिस द इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड वाज चेंज टू वन ऑफ द पॉसिबल मर्डर। तो ये केस ही का सीन ही बदल गया इंसेक्ट्स की गवाही से, कि ये नेचुरल डेथ नहीं है या नेचुरल सुसाइड नहीं है, बल्कि एक होमिसाइड है, दैट इज मर्डर केस है। देन अनदर केस इन ब्राजील, ये भी ब्राजील से ही रिपोर्टेड है। 60-year-old मैन वाज फाउंड इन एन अबंडेंड, खाली हाउस में, अबंडेंड हाउस में पाया गया, और उसके बाद उसको कुछ दिन पहले ही, 6 days बिफोर द डिस्कवरी ऑफ बॉडी, उसको ऑब्जर्व किया गया था, उसे देखा गया था कि अपने डेथ के कुछ दिन पहले ही, और एक क्राइम सस्पेक्ट के साथ, एक जिसके साथ देखा गया था उसको क्राइम सस्पेक्ट माना गया। बेस्ड ऑन एंटोमोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ क्राइजोमिया अल्बिसेप्स, दैट इज वन स्पीसीज ऑफ blowfly larvae collected from the body, it was judged that he had died 4 days before discovery. This excluded the other person as a suspect, and the death was recorded as natural death. जिस आदमी के साथ वो आदमी देखा गया था कुछ दिन ही पहले, तो करीब हफ्ता 10 दिन पहले, तो ये उसको क्राइम सस्पेक्ट माना गया कि इसने मारा है। बट
लार्वी के प्रेजेंस से बॉडी पे जो लार्वी रिपोर्ट किए गए उनसे पता चला कि ये डेथ उस आदमी के साथ जब देखा गया उसके बहुत बाद हुआ है, और फाइनली ये प्रूफ हुआ कि ये एक नेचुरल डेथ है, नॉट अ मर्डर। सिमिलरली अनदर केस वाज जिसमें फ्लाइज सील द फेट ऑफ अ सस्पेक्ट। एक सस्पेक्ट को भी, जिसको कि सस्पेक्ट मतलब संभावित हत्यारा माना जा रहा था, यंग फीमेल प्रोस्टिट्यूट वाज फाउंड इन रूरल नॉर्दर्न वेस्टर्न यूएसए विथ मल्टीपल हेड वाउंड्स। एक प्रोस्टिट्यूट का की बॉडी मिली जिसे सिर में बहुत सारे घाव थे। हर ब्रदर हैज रिपोर्टेड हर मिसिंग 4 days प्रायर टू द डिस्कवरी। सिर्फ 4 दिन पहले उसके भाई ने रिपोर्ट किया था। एंड शी हैज बीन सीन इन कंपनी ऑफ अ 30-year-old मैन 4 days प्रायर टू द डिस्कवरी, बट देयर वाज ओनली सर्कमस्टांशियल एविडेंस टू लिंक द मैन टू हर डेथ। एक जिस आदमी के साथ वो 4-5 दिन पहले देखा गया था और उसके बाद उसके ब्रदर ने रिपोर्ट किया गया था किया, तो उस आदमी को एक सस्पेक्ट माना गया। बट न्यूमरस फ्लाई लार्वी एंड एडल्ट इंसेक्ट्स वेर फाउंड इन एंड अराउंड द विक्टिम्स वोन्स। वो जो घाव थे बॉडी, सर पे बहुत सारे घाव थे, उन घावों पर बहुत सारे लार्वी रिपोर्ट किए गए, और इन इंसेक्ट्स के एनालिसिस करके ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि विक्टिम हैड डाइड 4 days बिफोर डिस्कवरी। जो मिला उसके 4 दिन पहले उसकी डेथ हुई थी, जिस दिन शी वॉज सीन विद द सस्पेक्ट, दस प्रोवाइडिंग मोर सब्सटेंशियल एविडेंसेस लिंकिंग द सस्पेक्ट टू विक्टिम्स मर्डर एंड लैटर ही कन्फेस्ड ऑल्सो। तो जो सस्पेक्ट था उसे प्रूफ के साथ ये प्रूव किया गया कि वही है मर्डर। देन व्हेन वन मोर केस, इन हाई प्रोफाइल केस इन्वॉल्विंग अ सीरियल किलर। ये एक बहुत फेमस केस था जिसमें सीरियल किलर, बहुत सारे किलर लोगों को मर्डर करने वाला एक मर्डरर को पकड़ने के लिए एंटोमोलॉजी, दैट इज इंसेक्ट्स प्रोवाइडेड क्रिटिकल एविडेंसेस दैट हेल्प लॉ एनफोर्समेंट कनेक्ट मल्टीपल विक्टिम्स। ये पता गया कि एक विक्टिम नहीं है, बहुत सारे विक्टिम्स को मारने वाला कौन हो सकता है। इंसेक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस क्राइम सीन्स रिवील सिमिलर स्पीसीज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस इंडिकेटिंग दैट द मर्डर्स ऑकर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ये पता गया इंसेक्ट्स के लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के, उन सारे विक्टिम्स के बॉडी पर जो मिले उनको कलेक्ट करके ये पता चला कि एक खास टाइम फ्रेम के अंदर ये सारे मर्डर्स हुए हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन अलाउड इन्वेस्टिगेटर्स टू स्टैब्लिश अ पैटर्न एंड अल्टीमेटली अपरेंट द सस्पेक्ट। अल्टीमेटली वो सस्पेक्ट पकड़ा गया पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स के डेवलपमेंटल लार्वल स्टेजेस की स्टडीज के बेसिस पे। इन अनदर केस ए कॉर्प्स ऑफ एन एडल्ट मेल वाज फाउंड इन सेमी क्लोज्ड रूम, जो आधा बंद रूम में पाया गया। एंड इट वाज ऑलमोस्ट ममीफाइड, बिल्कुल ही काफी लैटर स्टेजेज में थे। This in this case, Dantes maculus D, that is the one of the beetle. So as we have all पहले भी हम देखे हैं कि beetles जब appear होने लगे हैं तो the body when starts becoming mummified, that is dry होने लगता है, dry skeleton मिलने लगता है, तो PMI successfully estimate किया गया, that is post mortem interval, सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट करके इस केस को आगे सॉल्व करने में बहुत मदद मिली। इन वन मोर केस एक सबमर्ज्ड कार के अंदर एक बॉडी मिली, उस पर जब काम किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पे बहुत यूनिक चैलेंजेस फेस करना पड़ा फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट को, क्योंकि पानी में बॉडी थी, तो बॉडी पानी के साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स बह भी गए थे, डिस्ट्रॉयड भी हो गए थे, बट they identified aquatic insects such as water beetles, बहुत सारे aquatic insects उन पर appear हुए later stages में, जिसमें main थे water beetles and some more insects. They provided the time of death, and by analyzing the life cycles of these insects, experts determined the victim has been submerged for several weeks. ये कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि ये डेथ महीनों पहले का हो चुका है, कई हफ्ते पहले हुआ है। इंफॉर्मेशन वाज क्रूशियल इन नैरोइंग डाउन द टाइमलाइन एंड रूलिंग आउट पोटेंशियल सस्पेक्ट। इसके बारे में पोटेंशियल सस्पेक्ट्स काफ़ी पुराना केस है, तो कुछ इतने कितने दिन पहले कौन कौन मिला था उनसे, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का रूट डीपन किया इंसेक्ट्स ने। सो another compelling case involved the mysterious death of a man found in a wooded area. जंगलों में जहाँ पे बांस वांस के बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे बहुत सारे ये डिफरेंट स्टेप्स यूज करके कलेक्ट किया गया। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट एग्जामिन द इंसेक्ट प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड नोटेड द प्रेजेंस ऑफ, खास तौर के
स्पेसिफिक बीटल्स रिपोर्ट किए गए उसकी बॉडी से। दीज बीटल्स टिपिकली थ्राइव इन एनवायरमेंट विथ लिमिटेड एक्सपोजर टू सनलाइट। ये बीटल्स जहाँ पे कम अंधेरा जहाँ ज़्यादा होता है, सनलाइट बहुत कम होता है, तो वैसी जगह पे पाए जाते हैं। दीज फाइंडिंग सजेस्टेड द बॉडी हैड बीन मूव्ड फ्रॉम अनदर लोकेशन। तो उस बॉडी पे जो इंसेक्ट्स मिले और उस बॉडी में अनदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स मिले, तो ये उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो यहाँ पे जो लोकल यहाँ के बीटल्स हैं वो बहुत कम है, दूसरे तरह के बीटल्स ज़्यादा हैं, प्रूविंग दैट ये बॉडी को कहीं और से लाया गया। द एंटोमोलॉजिस्ट एविडेंट हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स लीडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू परपिटेटर। तो ट्रू परपिटेटर कैसे पकड़ में आया, एक जगह डेथ हुई है, दूसरी जगह बॉडी गई है, तो ये सारे केसेस हैं। इन ऑल दीज केसेस द पीएमआई एस्टिमेटेड बाय एंटोमोलॉजिकल डाटा आर प्रेजेंट सक्सेसफुली ड्यू इन वेरियस केसेस। हालांकि लास्ट के 2 केसेस में, जो केस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनमें बहुत सारे केसेस में ड्रग्स का भी कॉलोनाइजेशन से, प्री कॉलोनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स से ये अंदाजा लगाया गया कि ड्रग्स का यूज हुआ है कि नहीं, टॉक्सिसिटी कुछ पाई गई है कि नहीं। बट in all these cases it provided a reference for further work of forensic entomology. So however अभी और बहुत सारा काम इस फील्ड में करना है, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एरिया है आपके पढ़ाई के लिए। ए डे इन लाइफ ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट, दैट इज वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कैरियर क्या है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट का, अच्छी सैलरी है, काम क्या है, ड्यूटीज क्या है, कुछ तो हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो में भी देखें। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक the video. So if so, like, do share, like, subscribe and comment, and press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Thank you.